माय लविंग स्टूडेंट क्लास 9th, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर आपका है नाजिस अंडर राइज ऑफ हिटलर। आज का जो आपका वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज जो है हिटलर की एंट्री हो रही है। आज हिटलर आ रहा है। अब देखिए हिटलर आ तो रहा है, क्यों आया पहले ये समझिए, बात समझ ना। तो यहाँ पर आपने देखा जो डॉस प्लान लेके आया था, डॉस प्लान, क्योंकि जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फ्रांस ने रूर पर भी कब्जा कर लिया। अब जब रूर पर कब्जा हुआ तो जर्मनी की हालत और ख़राब हुई। और दूसरी चीज़ वो लोन कंपनसेशन पे कर करके परेशान हो गया। लेकिन इसमें एक कंट्री थी, एक कंट्री उसका सपोर्ट कर रही थी, वो थी आपकी यूएसए अमेरिका। लेकिन ये सपोर्ट जो था वो लंबे समय नहीं चला, स्थिति और ख़राब हो गई। अगर वहाँ पर जर्मनी की हालत ख़राब हुई तो यहाँ पर अमेरिका की भी हालत ख़राब हुई। और वो जो था टाइम, वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन था। जैसे यहाँ पे आपका जो टॉपिक आ रहा है, टॉपिक इज द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर बात क्या है, पहली लाइन ये बोला है द ईयर बिटवीन द 1924 और 1920 सॉ द स्टेबिलिटी। जर्मनी में जब 1924 में जब डॉस प्लान आया तो कुछ वहाँ पर स्थिति थी जो आपकी थी वो सुधरने लगी। और सुधरने के साथ ही जब ज़्यादातर जर्मनी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री रिकवरी वेयर द टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन, मतलब वहाँ पर जो जर्मनी में जितना भी आपकी इंडस्ट्री चल रही थी या जो कुछ भी हो रहा था, तो अमेरिका क्या कर रहा था, उसको शॉर्ट टर्म छोटे छोटे प्रकार के उसको लोन दे रहा था। लेकिन ये जो लोन था ज़्यादा दिन नहीं चला, बहुत समझ लीजिएगा, ज़्यादा दिन नहीं चला। द सपोर्ट वाज विड्रॉ व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 में वहाँ पर क्या था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अमेरिका का शेयर मार्केट था, वो आपका क्या हुआ, धड़ाम हो गया। और जब ये धड़ाम हुआ, जब ये गिरा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बोला गया फेयरिंग अ फॉल इन द प्राइसेस पीपल मेड द फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। लोग क्या हुआ, अपने शेयर को बेचने लगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब लोग शेयर को बेचते तो हर, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर शेयर लोग बेचने लगते हैं तो उसका जो जीडीपी होता है ना, वो एकदम डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ अमेरिका का, क्या था कि सेल ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वेयर द सोल्ड। 13 मिलियन जो थे वो शेयर आपके बेच दिए गए, जिसकी वजह से जो अमेरिका की जो स्थिति थी वो खराब हो गई। तो उसने करा क्या, और ये जो आपका डिप्रेशन था 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं चला, ये आपका जो डिप्रेशन था, दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यहीं से आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, जो कि 3 साल चला, 1929 से लेकर 1932 तक। स्थिति समान नहीं हो पाई, हम आप नहीं थे उस समय, लेकिन सोचिए जो लोग थे उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को फेस किया। इसके बाद अब यहाँ पर क्या बात है, जो वहाँ की जो नेशनल इनकम थी अमेरिका की, दिया नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। वहाँ की नेशनल इनकम जो थी अमेरिका की, वो आपकी क्या हो गई, हाफ हो गई, आधी हो गई। साथ ही साथ वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद होने, एक्सपोर्ट फेल हो गया। फार्मर वेयर द बैडली हिट, किसानों के लोग फसल को नहीं खरीद रहे थे, किसानों की फसल को लोग नहीं खरीद रहे थे। साथ ही साथ स्पेकुलेटर्स जो वो होते हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्होंने भी क्या करा, अपना पैसा जो मार्केट में लगाया उसको भी वापस ले लिया। अब जब वापस लिया, भाई अमेरिका ने जर्मनी का सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब पॉलिटिशियन और एक था आपका आर्टिकल 48, इन लोगों में समझौता होने लगा। पॉलिटिशियन क्या था उस समय अमेरिका की, जर्मनी की हालत ये हो गई कि जब अमेरिका ने जर्मनी का सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो सपोर्ट बंद करने के बाद जो वहाँ के जो लीडर्स थे 239 डेज में, कभी फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन के बाद हटा दिया, कभी कोई, तो ये सब होने लगा। स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं है। जर्मनी की हालत ये होगी कि जर्मनी में लोग क्या करने लगे, बुक में देखिएगा दिया है कि अपने गले में एक प्रकार का कहते हैं एक प्लेट, एक तख्ती लगा के लोग
घूमने लगे कि हम कुछ भी कर सकते, हमें कोई भी काम दे दो, हम कोई भी काम कर लेंगे। आप देखिएगा बुक में दिया है, उन्होंने विलिंग टू वर्क दिया, विलिंग टू वर्क, कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हालत हो गई। अब वहाँ पर वाइमर रिपब्लिक, अब क्या हुआ कि पब्लिक जो थी, पब्लिक ने ये देखा कि हम वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेसी को लेके आए, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। इसी को देखते हुए ये जो ग्रेट जो डिप्रेशन था, इसी को देखते हुए आपका क्या हुआ, एंट्री होती है आपकी हिटलर की। यहीं पर आपका इसी का फायदा उठा के हिटलर जर्मनी में एंट्री करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर आपका एंट्री कर चुका है। तो इंतजार खत्म। जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि चैप्टर पढ़ रहे हैं हिटलर, हिटलर कहाँ है, तो हिटलर आ चुका है। अब देखते हैं हिटलर आया तो क्या है, कि उसने किया क्या। तो हिटलर के बारे में भी पहले, जैसे हिटलर की तानाशाही से पहले हम हिटलर के बारे में थोड़ा जानेंगे, हिटलर था कौन। तो यहाँ पर दिया है जो टॉपिक है, हिटलर राइज टू द पावर। अभी आया कब, जिस समय आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई और जिस समय आपका लोन दिया गया, तो हिटलर उस समय वहाँ था और वो वाइमर रिपब्लिक को दोषी मान रहा था। बोले कि ये कर क्या रहे, और वो आम आदमी था उस समय। और वो क्या था, देखिए पहली चीज हिटलर वाले देखते हैं कि हिटलर बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। अब कहेंगे आपने सिर खुजा, अरे सर वो तो जर्मनी से था, लेकिन यहाँ जन्म उसका ऑस्ट्रिया में हुआ। तो क्यों, उस समय मोनार्की का, मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसमें मोनार्की थी, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया से कुछ आपका व्यापार वगैरह होता था। लेकिन हिटलर को क्या था, जर्मनी से ज़्यादा लगाव था, वो आता था जाता था, तो जर्मनी में वो टिक गया। अब यहाँ पर बात आई, इसका जो बचपना था, इसका जो कहते ना बचपन और जवानी बहुत गरीबी में कटी। दिया गया ना, हिटलर स्पेंड द यूथ इन पॉवर्टी, वो गरीबी में कटी। और साथ ही साथ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय हिटलर आर्मी में था, आर्मी में गन नहीं चला रहा था। अब वो क्या था ये देखते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार ही एनरोल्ड फॉर एन आर्मी, एक्टेड एज ए मैसेंजर। वो मैसेंजर का काम करता था। मैसेंजर मीन्स जैसे मैसेंजर इन द फ्रंट बिकम आ कारपोरल। कारपोरल मतलब एक गुप्तचर, जासूस, कि उनकी बात सुन के उनको बताना, उनकी बात सुन के उनको बताना, ये उसका काम था। और इसी को देखते हुए इसकी जो बहादुरी थी, दिया गया ना कारपोरल एंड अर्न मेडल फॉर द ब्रेवरी। इसी बहादुरी की वजह से उसको कई बार मेडल भी मिले, मेडल लग चुके थे हिटलर के यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, द वर्साइल ट्रीटी मेड हिज फ्यूरियस। अब वो जो जर्मनी की जो आपने ट्रीटी की वर्साइल्स की, उससे वो काफ़ी नाखुश था। नाखुश होने के साथ ही साथ इसने करा क्या, हिटलर ने इन 1919 में इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जर्मन वर्कर पार्टी को इसने ज्वाइन किया। और दूसरी चीज, हिटलर जो था बोलने में एक्सपर्ट था, जबरदस्त बोलता था। इसलिए इसको इसी पार्टी का मेन लीडर बना दिया गया। और बाद में इसने इसी पार्टी का नाम चेंज कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया। और इसी पार्टी को उसने नाम दिया नाजी पार्टी। बात समझ में आ गई, नाजी पार्टी। चैप्टर नेम इज नाजिस एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिस्म का मतलब क्या था कि नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को मानने वाले नाजिस्म, इसने इसी पार्टी का नाम रख दिया नाजी पार्टी। अब देखिए, अब इसका आतंक चालू, दिमाग लगाना स्टार्ट। दिमाग लगाते लगाते इसने करा क्या, 1923 हिटलर प्लान टू सीज द कंट्रोल ऑफ बावेरिया। बोले कि मैं बावेरिया पर हमला करता हूं और बावेरिया पर कब्जा करूंगा। बावेरिया पर जब कब्जा करूंगा तो कब्जा करने के बाद मैं बर्लिन तक
बर्लिन, बर्लिन क्या, बर्लिन जहाँ पर आपका राइक्सटैग था, पार्लियामेंट जर्मनी का, बोले मैं बर्लिन तक मार्च करूँगा, बावेरिया पे कब्जा करूँ, फिर बर्लिन तक मार्च करूँगा। लेकिन ये जो प्लान था यहाँ पर कहा गया कि कैप्चर पावर ही फेल्ड वाज अरेस्टेड ट्राइड फॉर द ट्रीजन एंड द लेटर रिलीज्ड। अब देखिए उस जब वो हमला करने आया तो इसको क्या करा, वाइमर रिपब्लिक ने अरेस्ट कर लिया। बोले अच्छा नेता बन रहे हो, आओ। इसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद यहां पर बात का ट्रेजन, ट्रेजन मतलब देशद्रोह। लेकिन वो देशद्रोही नहीं था, वो देशभक्त था। आइवसन में वो देशभक्त था, लेकिन उस पर देशद्रोह का आरोप लगा उसको जेल में डाल दिया। लेकिन अब चक्कर क्या था, बोले कि अगर मुझे लीडर बनना है तो मैं कैसे लीडर बनूं, तो बोले इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इसने करा क्या, इन 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट इन द राइक्सटैग जर्मन पार्लियामेंट। वोट तो मिल गया, लेकिन वोट इसको कितना मिला, 2.6% ओनली। तो लीडर तो नहीं बन पाया। बात समझ, राष्ट्र तक पहुंचने के लिए बोले मुझे राष्ट्र तक पहुंचना है तो मुझे वोट चाहिए, तो क्योंकि वोट उसमें नहीं। लेकिन 1932 में इसने इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट पा गया। 1932 में 37 मतलब कि लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के ये उभर गया। कौन, हिटलर। अब सवाल आया हाउ, कैसे, सवाल आया ना कैसे। तो यहां पर क्या हुआ कि उसने अपनी पार्टी का प्रोपोगंडा मतलब कि पार्टी का प्रचार किया, लोगों ने प्रचार किया। बोले भाई यही बंदा है जो आप ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आपका नौकरी नहीं है, आप नौकरी को खो दे रहे हो, आप ये कर दे रहे हो। बोले यही बंदा है जो आपको बचाएगा। और उसने कहा भी, हिटलर जब अपना स्पीच देता था तो कहता था कि मैं तुमको इस चीज़ से मुक्त कराऊंगा। बोले तुमने जितनी भी चीज़ों को खोया है मैं तुमको वापस दिलाऊंगा, तुम मुझे एक बार सत्ता में ला के दिखाओ। उसका एक सैल्यूट था, वो सैल्यूट ऐसे था, वो सैल्यूट ये करता था। उसका बैनर था जो कि स्वास्तिक था, उसका जो बैनर लोगों ने प्रचार किया उसकी पार्टी का। और जब प्रचार किया, लोग कहते थे कि आप हिटलर को जिताओ, तो लोगों ने जब प्रचार किया तो यही जो पार्टी थी, पार्टी ने 37% जाकर वोट को पाया। दिमाग देखिए, ज्वाइन किया जर्मन वर्कर पार्टी, जर्मन पार्टी उसका पार्टी का नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करने के बाद वो इसी पार्टी से इलेक्शन को जीता। तो ये था हमारा हिटलर, कि हिटलर 37% वोट को कैसे पाया, उसका प्रचार किया गया, जगह जगह रैली की गई और लोग उसको सुना, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलता था और वो वैसा उसने किया भी। तो अभी आज का हम टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में अब देखेंगे कि आगे हिटलर क्या क्या अपना रुतबा दिखाता, क्योंकि हिटलर वाज अ डिक्टेटर, वो एक तानाशाह था, वो आपका डिक्टेटर था। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।